इंडिया की सबसे ज्यादा चलने वाली कार कौन सी आपको लगता है? मारुति है? हाँ, मारुति चलती है क्योंकि उसने क्या किया था, उसने देखा था कि बाहर से कंपटीशन ज़्यादा आ रहा है, तो उसने अपनी मिड साइज कार्स की डिलीवरी जल्दी करना शुरू कर दिया था। ओके, यानी कि मारुति एक इंडिया का ऐसा ब्रांड है जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, और इतना ज्यादा है एक समय पे, बेटा खड़े हो जाइए, पता है एक समय पे मारुति कितना बिकता था? इंडिया में अगर 100 कारें बिक रही ना, तो 60 कारें, 60 कार्स मारुति की बिकती थी। कितनी? 60 कार किसकी बात कर रहा हूं मैं? मारुति, इतना बड़ा ब्रांड है। 40 अदर बाकी। हाँ, 100 में से 60। आज थोड़े से मार्केट थोड़ा सा उसका खराब हुआ है मारुति का, पर आज भी 100 में से 40 गाड़ियां मारुति की बिकती है। जानते हो इस बारे में? बताओ आजकल किसने कंपटीशन दिया है आपको लगता है मारुति को? बेटा खड़े हो जाइए। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। यस सर। और एक ब्रांड बताओ जो बजा रहा है। टाटा मोटर्स सही कह रहा है? Hyundai। Hyundai, बिल्कुल सही। बेटा आप भी नॉलेज रखते हो काफी गाड़ियों का। कहां से आए आप? कोटा राजस्थान। आप कहां से? राजस्थान, राजसमंद सर। ये कौन सा बोला? राजसमंद। राजमंद। और आप बेटा आप कहां से? राजस्थान। तीनों राजस्थान से? तीनों मारवाड़ी से। बैठिए बढ़िया यार, जरा अच्छे से मजे माहौल बनाएंगे। अभी आपने राजस्थानियों को देखा, इन्होंने वैसे भी इनका दिमाग बहुत चलता है धंधे में। आप सभी जानते हैं मारुति को इस समय जो टक्कर दे रहा है वो टाटा मोटर्स दे रहा है और Hyundai दे रहा है, और फिर नई नई और भी गाड़ियां बताइए, MG की आ गई है और बहुत सारी कंपनीज आजकल गाड़ियां बना रही है। आप सभी जानते हैं मारुति का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया? आप बताओ, मारुति की शुरुआत हुई थी बहुत छोटी सी कार से, इसका नाम है मारुति 800, जो अब तो है ही नहीं, अब वो अल्टो के जैसे बन गई है। 800 का नया वर्जन है, पर अब वो रहा नहीं। बेटा आप जानती हो पहले 800 हुआ करती थी। यस सर। तो अब वो अल्टो बन गई। अब वो जब क्या किया उन्होंने, मारुति 800 चलने लगी तो उन्होंने फिर धीरे धीरे अपने ब्रांड के चीजों को बढ़ाया। फिर उन्होंने वैगनर लाया, फिर ओमनी लाया, एस क्रॉस लाया, फिर उनकी स्विफ्ट तो बहुत चली, स्विफ्ट डिजायर तो और भी चली, फिर सियाज आ गई। सर एक कंपनी इतनी सारी कार को लॉन्च क्यों करता है? कोई बताएगा क्या इतनी मस्ती है? एक दो कार तो बस हो गई ना, 10 कार 12, अभी हम लोग 2-4 कार तो और भूल रहे हैं उनकी। इतनी सारी कार लाने का मकसद क्या है? क्या लगता है आपको बेटा, क्या लगता है इतनी सारी कार? अलग अलग सेगमेंट के लोगों के लिए अलग अलग। नहीं तो ये सबको 800 दे देंगे ना, क्या दिक्कत है? नहीं, बट सबको किसी का ओमनी दे बजट देंगे। अगर ज्यादा रहा तो उसको थोड़ी बेटर लग्जरी। नहीं, अगर मान लो ओमनी दे दो सबको। नहीं, सबको किडनैपिंग थोड़ी करनी। सही तो सही बोल रहा है। क्या होता है कि हर एक इंसान की अपनी एक चॉइस होती है, और उसकी चॉइस के मुताबिक उसको गाड़ी अलग अलग पसंद होती है। अब कोई बोलेगा ओमनी नहीं चाहिए तो बोले ठीक है वैगनर ले लो। वैगनर नहीं बोलेगा सेडान दे, सेडान में क्या करो सियाज दे दो। कोई बोलेगा फिर एस क्रॉस दे दो, कोई बोलेगा विटारा दे दो। सबकी अलग अलग, किसको हैचबैक चाहिए, किसको सेडान चाहिए, किसको एसयूवी चाहिए, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो उसके हिसाब से इस कंपनी ने कहा कहीं मत जाना जाना, तुम्हें मेरे पास ही है आना। वो बोलेगा मुझे मारुति पसंद नहीं, देखो ना वैगनर देखो। ये पसंद नहीं, अरे भाई साहब नाराज हो रहे हो, इसको अंदर ले जा, इसको वेटारा दिखा। यानी कि कस्टमर एक बार जब अपने घर पे आ जाए, अपने दुकान पे आ जाए, जब तक वो गाड़ी खरीदे नहीं, उसको इतनी गाड़ियां बताओ, ये देख ले वो देख ले। मारुति के शोरूम में गाड़ियां ही गाड़ियां थे। उनका एक नया ब्रांड है नेक्सा, और नेक्सा में थोड़ा सा उन्होंने स्टाइलिश गाड़ियां रखी है। 2 ब्रांड है, कंपनी एक ही है मारुति और दूसरा नेक्सा है। नेक्सा इज लिटिल मोर प्रीमियम सुपीरियर कार्स, ओके, जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल नहीं, ज्यादा पैसे देके लिए मिलेंगे आपको। तो क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया। क्या आपको लगता है ये सब गाड़ियां नई नई लाने से क्या उनका धंधा बढ़ा है? क्या लगता है बेटा आपको? तो धंधा बढ़ेगा इनका? हाँ, बड़ा है सर। हाँ यस। तो अगर सिर्फ ओमनी रहता है, सिर्फ मारुति 800 रहता तो उतना बिजनेस कर पाते? They could not expand only, sir. They were restricted in only some category like. यस यस, आई थिंक यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया। Yeah, Karnataka. कर्नाटका Karnataka. अन्ना। सो व्हाट यू आर सेइंग? Which sir? Like they are more segmented. Like they can orient it to many people. Like दूसरों को टारगेट कर सकते हैं ना। राइट राइट। They can target many sort of तो customers. ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर स्क्रीन पे हम देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? एग्जिस्टिंग मार्केट है, यानी कि इंडिया ही मार्केट है, पर इसी इंडिया के मार्केट में उन्होंने नया प्रोडक्ट लाया। यू गेटिंग मी? मार्केट सेम ही है पर प्रोडक्ट नया लाया। तो बताओ ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये हुआ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो मारुति ने अपनाया स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, एंड बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट दे कुड एक्सपैंड सो मच। इसलिए मारुति आज इतना बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा है। सो मारुति हैज यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर द एक्सपेंशन। यू नो, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
अब हम लोग जाके इंटरनेट पे चेक करते हैं इनके पास में कौन सी गाड़ियां कितनी बिक रही है। आप चाहे जितना भी बोलो, टाटा मोटर्स ने चाहे जितना भी बजाया हो इसको, पर आज भी नंबर 1 तो यही है। देखते हैं मारुति एक काम करते हैं, कार मार्केट शेयर इन इंडिया 2024। ये रहा इमेज आपके सामने। अगर मैं यहां पे जाता हूं तो आपको स्क्रीन पर देखना है। सर ऐसा ही हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ेंगे बेटा, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही सलाह, ये धंधे का मजा अलग है। हाँ जरा देखो क्या लिखा है, मारुति कितना परसेंट बोल रहा है मार्केट शेयर, यानी कि ये थोड़ा सा अगर डेटा में देखता हूं तो ये अगस्त यानी अभी अभी का डेटा है, 40% मार्केट शेयर है। Hyundai लगभग 13-14%, टाटा 12.5%, महिंद्रा 12%, टोयोटा, और बाकी तो आप जानते हो BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ये तो गिनती में भी नहीं है क्योंकि वो नीश पे काम करते हैं। उनकी गाड़ी, उनको ज्यादा गाड़ियां बेचना नहीं है, कम गाड़ियों में ज्यादा छापेंगे। लैम्बोर्गिनी इंडिया में होती कितनी है, रोल्स रॉयस इंडिया में गिनी चुनी है, तो उनका काम इंडिया में ब्रांडिंग करना है, वो ज्यादा सेल करना नहीं। उनको एक गाड़ी में, अभी रोल्स रॉयस एक गाड़ी 12 करोड़ की है, अब 12 करोड़ में कितनी मारो देंगी, आप समझ रहे हो? 100 गाड़ियों का काफिला लेके चलेंगे हम एक रोल्स रॉयस। तो उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है ज्यादा गाड़ी, उनको एक गाड़ी बेचना है, पर यू नो टॉप नॉच लोगों को बेचना है, इनका टारगेट अलग है। अब सवाल उठ रहा है सर, ये इतना जो मारुति का जो मार्केट शेयर हुआ है, ये अगर मैं ये भी बता दूं, चलो टॉप 10 कार्स ऑफ इंडिया, अब मैंने कम नहीं बताया ना, टॉप 10 कार्स इन इंडिया 2024, इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाली कार कौन सी, सबसे ज्यादा चलने वाली कार कौन सी, सबसे ज्यादा चलने वाली कार, ये तो एक कार देखो मैं आ गया मैं, कार वाले बेस्ट कार्स, हाँ फॉर्ब्स की बात, चलो ठीक, देखिएगा सबसे पहले नंबर जो आया है, अर्टिगा सुना है, भारत में सबसे ज्यादा कारें इसकी बिकती है। स्विफ्ट सुना है, फिर उसके बाद में कहीं आपको Hyundai का नंबर आया, पर वापस से रैंक नंबर 4 पे मारुति की ही गाड़ी है, ब्रेजा। उसके बाद में फ्रॉन्क्स है, वो भी मारुति की है, बैलिनो वो भी, फिर टाटा पंच आई उसके नीचे, फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो, आप जानते हो काफी लोग यूपी बिहार में काफी लोग स्कॉर्पियो को इस्तेमाल करते हैं, टाटा नेक्सॉन है, और फिर वापस से विटारा है। यानी कि 10 में से 6 गाड़ियां तो मुझे लगता है मारुति बिलोंग करती है। यानी कि आप देख रहे हो, सोचो मारुति अगर अपना सिर्फ ऑल्टो ही बेचता या ओमनी बेचता तो टॉप चार्ट में नहीं होता। यानी कि ये गाड़ियां लाकर मारुति को फायदा हो रहा है कि नहीं, वरना तो फिर मारुति की गाड़ियां कौन लेता। ये देखो, अगर वो लॉन्च की तो बिक रही है, देखो स्विफ्ट भी बिक रही है, और देखो ब्रीजा भी बिक रही है। यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने से फायदा होता है, ये हेंस इट इज प्रूव्ड। एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट? मार्केट, 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 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, मार्केट, सेम, प्रोडक्ट नया, कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।